हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अब DFW के बाद हम लोग करने जा रहे हैं अपने गेटवे बेस्ड फायरवॉल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम टपोलॉजी को देख लेते हैं। टपोलॉजी अकॉर्डिंगली हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साइड बी की तरफ लोकेशन का है, जिसके हमारा R2.1 की कनेक्टिविटी T0 के साथ है और T0 के साथ हमारे ये कुछ सेगमेंट्स कनेक्टेड हैं और हर सेगमेंट्स में दो तीन तीन VMs मैंने कनेक्ट की हुई है। तो अभी जो प्रेजेंटली हम उस जंप सर्वर पे बैठे हैं और इस जंप सर्वर से बैठकर हम इस वेब सर्वर को अगर एक्सेस करना चाहें तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस वेब सर्वर पे यहाँ पे दो IP हैं, 180.2 और 180.3। ये दोनों के दोनों वेब सर्वर IP हैं जो कि अलग अलग सर्वर्स हैं। इन दोनों सर्वर को मैं इस जंप सर्वर से बैठ के पिंग करना चाहूँ पिंग कर सकता हूँ और इनको HTTP बेस्ड एक्सेस करना चाहूँ वो भी मैं करके देख सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले जंप सर्वर पे लॉगिन लेना होगा। तो जंप सर्वर पे चलते हैं हम लोग। तो जंप सर्वर पे मैं लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ पर मुझे सबसे पहले IP कॉन्फ़िग मैं करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, जिसमें मैं आपको अपना IP 10.0.5.132 शो कर रहा हूँ। और इसके बाद हम एक ट्रेस सर्ट करते हैं कि मुझे अपने उस डेस्टिनेशन सर्वर पे जाना है और इसका IP एड्रेस 10.0.180.2 है। तो यहाँ पर आपको ये सर्च की डिटेल आएगी। 5.129 पे जाता है पहले ट्रैफिक, क्योंकि इसका जो गेटवे 5.129 है। देन उसके बाद 150 का 130 आपका नेक्स्ट हॉप गेटवे है और देन 146 के पास ये ट्रैफिक आ रहा है। 146 नेक्स्ट राउटर का IP एड्रेस है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद इसका जो पैकेट आ रहा है 162 पे आता है, देन डेस्टिनेशन 182 पे जाता है। तो 162 का जो लिंक है वो ये वाला IP है जो एज नॉट 3 पे आता है और देन इस सेगमेंट के पास ये ट्रैफिक रीच कर रहा है। तो जंप सर्वर से बैठ के अगर हम पिंग करना चाहें तो पिंग कर सकते हैं। 10.0.180.2 पिंग आ रहा है हमें और 180.3 को भी पिंग आ रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सर्विस बंद करना चाहते हैं उस नेटवर्क ग्रुप की, या आप नहीं चाहते कि बाहर से कोई भी इस 180.2 को पिंग करे, तो आप उसको पिंग को ब्लॉक कर सकते हो। एक बार मैं आपको वेब ब्राउज़र से भी एक्सेस करके दिखा देता हूँ कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ये वेबसाइट को हम एक्सेस करें 180.2 है और नेक्स्ट IP है 180.3। तो ये वेब सर्वर 2 है। तो ये सर्वर्स को हम एक्सेस कर पा रहे हैं और पिंग कर पा रहे हैं क्योंकि अभी कोई सिक्योरिटी ब्लॉक हमने कुछ नहीं किया है। तो जैसे कि आपको यहाँ सिक्योरिटी पे आएंगे और गेटवे फायरवॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड पॉलिसी होगी और यहाँ पे ब्लॉक फ्रॉम आउटसाइड कि आप आउटसाइड से ब्लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाकर आपको एक रूल ऐड करना होगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ICMP इको ब्लॉक हो। सोर्स आपका एनी होगा क्योंकि आउटसाइड से आएगा। डेस्टिनेशन में आप स्पेसिफाई कर सकते हो अपने नेटवर्क को या फिर पर्टिकुलर IP को भी। अगर मैंने वेब ग्रुप को सेलेक्ट करा तो ये पूरे वेब के अंदर जितने भी सर्वर्स होंगे सबको ये एक तरीके से कंडीशनली ब्लॉक कर देगा। अगर आप चाहते हो कि खाली स्पेसिफिक IP एड्रेस से करें या रेंज से करें तो वो भी कर सकते हो आप। तो 10.0.180.2 को मैं चाहता हूँ कि ये इसे पिंग ना करे। अगर आप और IP ऐड करना चाहें तो मल्टीपल IP यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन स्पेसिफाई हो गया। सर्विस क्या चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ICMP इको ना आए क्योंकि बाहर से ICMP ट्रैफिक आएगा। तो ICMP इको रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया जाए और उसके बाद इसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई हुआ। कंटेक्स्ट प्रोफाइल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, गेटवे पे एप्लीकेबल होगा। अगर गेटवे पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ एज नोड और गेटवे यहाँ नजर आएंगे क्योंकि अभी तक हम एक ही गेटवे यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे गेटवे ही यहाँ मिलेगा। अभी तक ट्रैफिक अलाउ था, तो अगर मैं इसको रिजेक्ट मोड में डालूंगा और इसको पब्लिश करूँगा, पब्लिश करने के बाद देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। तो यहाँ पर आपका पैकेट लॉस्ट होने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है तो मुझे दोबारा से पिंग करना है। यस, देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ तो अब ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आना शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में। तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आना शुरू हो गया। बट अगर वेबसाइट की बात करूँ तो वेबसाइट मेरी एक्सेसिबल है, जैसे कि HTTP 10.0.180.2 को पहले एक्सेस करते हैं। ये एक्सेस हो रही है। 180.3 को एक्सेस ब्लॉक करना चाहें,
एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि बाहर की पर्टिकुलर किसी काइंड ऑफ आप चाहते हैं कि अपने यहाँ पर एक HTTP का ट्रैफिक भी ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। सोर्स एनी होगा, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTTP ब्लॉक, तो यहाँ पे ब्लॉक होगा सोर्स एनी डेस्टिनेशन। तो यहाँ जैसे कि आपको या तो वेब ग्रुप को पूरा डिफाइन करोगे तो सारे वेब ग्रुप के सर्वर्स हो जाएंगे, बट मैं नहीं चाहता कि खाली एक स्पेसिफिक सर्वर को चाहता हूँ जो कि 180.3 है, जैसे कि ICMP में क्या था वैसे ही मैंने यहाँ पे 3 डिफाइन किया। और इसकी किस तरह की रिक्वेस्ट होगी, ये जो रिक्वेस्ट रहने वाली है HTTP रिक्वेस्ट रहने वाली है, तो मैं HTTP को सेलेक्ट करूँगा और इसको अप्लाई करूँगा और इसका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइलिंग गेटवे पे एप्लीकेबल है और इसको मैंने क्या करा रिजेक्ट में डाल दिया और इसको पब्लिश कर दिया। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई हैं, 180.2 पे पिंग नहीं कर सकते बट वेब एक्सेस कर सकते हो, 183 को पिंग कर सकते हो बट वेब एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसको क्लोज़ करके दोबारा से ऑन करता हूँ, तो मैं 10.0.180.2 को एक्सेस करता हूँ, ये एक्सेस होगी बट 180.3 एक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आई थिंक कैशे से उठा रहा है, क्योंकि ये सर्वर कैशे से जब उठाता है तो ऐसे ही काम करता है। तो इसकी बजाय हम प्राइवेट ब्राउज़र पे जाते हैं, इन प्राइवेट ब्राउजिंग, तो यहाँ पे 10.0.180.3, तो देखिए ये 180.3 को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कैन नॉट रीच दिस पेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है इसकी, क्योंकि हमने ब्लॉक किया हुआ है। इसको करते हैं तो ये एक्सेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है उस सिक्योरिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ICMP बाहर से पिंग नहीं कर सकता है 180.2 पे, बट 180.3 को कर सकते हैं। बट HTTP की बात करें तो 183 को एक्सेस नहीं कर पाओगे बट 182 को कर सकते हैं। अब इसका वाइस वर्सा भी करके देखते हैं, लाइक कैसे। अब हम लोगों ने बाहर से अंदर आने का ट्रैफिक का तो ब्लॉक किया, अब हम अंदर से बाहर जाने की बात करते हैं। अगर मैं अंदर से बाहर जाने की बात करूंगा तो मैं जैसे कि जंप सर्वर और जंप सर्वर का IP, हालांकि मैंने आपको बताया अपने डायग्राम में कि जंप सर्वर का IP 10.0.5.132 है, तो ये एक सर्वर है। और हमारे पास एक लाइनक्स की एक मशीन है जो कि मैं यहाँ पे इस मशीन पे लॉगिन लेता हूँ, और ये यूज़र मशीन है जिसको हम लोग एक्सेस करेंगे और यहाँ से बैठ के पिंग करते हैं 10.0.5.132 को, तो यहाँ पे मुझे ये रिप्लाई आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसको ब्लॉक करना तो मैं कंटिन्यूसली पिंग चला देता हूँ तो चलता रहेगा ट्रैफिक। अगर आप इसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा पॉलिसी बनाइए, या तो आइडली फ्रॉम ब्लॉक फ्रॉम इनसाइड, कि आप इनसाइड से ब्लॉक करना चाहते हैं और उसमें जाकर आप अपने एक रूल ऐड कीजिए। रूल में क्या होगा, ICMP। यहाँ पे कैटेगरी में सोर्स डिफाइन कर सकते हो। सोर्स में मैंने डिफाइन किया यूज़र ग्रुप, क्योंकि मेरी जो लाइनक्स की जो मशीन है वो यूज़र ग्रुप में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसीलिए मैंने सोर्स स्पेसिफाई किया। नहीं तो आप एनी भी कर सकते थे। डेस्टिनेशन एनी का मतलब टूवर्ड्स आउटसाइड, या तो अगर आप इसमें सबनेट डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था। सर्विसेज में आप क्या करना चाहते हैं, सर्विसेज में हम जो करना चाहेंगे ICMP इको, हम इको को ब्लॉक करना चाहते हैं, जिस कॉल्ड इको रिक्वेस्ट। तो ये हमारा इको रिक्वेस्ट हुआ और कॉन्टेक्स्ट गेटवे, और इसको हम क्या कर रहे हैं रिजेक्ट में डाल देते हैं और इसको हमने पब्लिश कर दिया। तो एक तरीके से हमने ये पॉलिसी लगाई। अब जरा चल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, तो मतलब ये वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो सर्वर पे रीचेबिलिटी है वो ब्लॉक कर दी गई है, बीच में से ब्लॉक कर दी गई है, जिसके कारण ये आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ये जो ट्रैफिक था ये इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाने का था, और आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आने का जो ट्रैफिक था वो हम लोगों ने इस पॉलिसी के अंदर करके देखा। तो ये था अभी आपका
प्रीमियर गेटवे, जो कि प्रीमियर गेटवे जो आपका पर्टिकुलर फायरवॉल के ऊपर जो आप पॉलिसी लगाओगे उसके ऊपर ये काम करेगा। अगर ऑल शेयर्ड रूल्स के अंदर जाकर देखेंगे तो वही सेम बकेट सिस्टम है। इसके अंदर भी अगर आप देखते हैं इमरजेंसी सिस्टम, प्री रूल्स, लोकल गेटवे, तो ये लोकल गेटवे के अंदर आपका ये पॉलिसीज़ आपको सारी शो करेगा, जो कि आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। और बाकी डिफ़ॉल्ट जो है वो आपकी अलाउ में ही होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसमें सब कुछ एनी अलाउ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई ब्लॉक नहीं होता। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको किस सिचुएशन में कैसे आपको ये चाहिए, तब आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये था मेरा एक लाइक गेटवे बेस्ड फिल्ट्रेशन जो फायरवॉल पे मैंने पॉलिसी लगाई, और ये पॉलिसी हमारे पर्टिकुलर इस फायरवॉल के एज नोड के अपलिंक के ऊपर ये पॉलिसी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।